नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी समाचार न्यूज और मैं मोहित कुमार। आज हूँ इलाहाबाद में और इलाहाबाद में यहाँ पर कुंभ के बीच हमारे बीच में एक चिंतन शिविर का कार्यक्रम चल रहा था। किसान यहाँ पर आ रहे हैं, सभी जिला से प्रदेश से आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के मसीहा और किसानों के भी मसीहा, किसानों के हित में हमेशा अपनी एक आवाज उठाने वाले हमारे साथ मौजूद है राकेश टिकैत जी। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद भाई। सर आज जो शिविर चेतन चल रहा है इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, ये क्यों चल रहा है? यहाँ पे सब लोग, कई स्टेट के लोग हैं, जिलों के लोग हैं, वे सब इकट्ठा हो जाते हैं जी। अपनी जिले की प्रदेश की बात करते हैं। 6 महीने उन्होंने क्या काम करा उसकी चर्चा करते हैं, आगे की क्या प्लानिंग है उस पर चर्चा करते हैं। और शिविर में अपना गंगा स्नान करेंगे, एक धार्मिक पर्व भी है अपना, उसको भी मनाते हैं। और यहाँ चिंतन करते हैं, बैठ के मनन करते हैं, कोई बुराई हमारे में है उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। लगभग कितनी संख्या में किसान आते हैं? क्या पता कितनी में, हमको गिनती नहीं करते। ये तो सब दिख रहा कितनी संख्या में है। सब टेंट भरे हुए हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग यहाँ पे आते हैं। शासन प्रशासन का कैसा सहयोग रहता है? ठीक रहता है, बढ़िया सहयोग। अच्छा, प्रशासन का अच्छा सहयोग है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये लोग जो आते हैं इनके खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है? यहाँ पर लोकल कमेटी करती है उसकी खाने पीने की व्यवस्था, जो जिला कमेटी है वो करती है। जी। अच्छा, क्या कोई मुद्दे भी रखे जाते हैं, कोई योजना बनाई जाती है आज ये जो शिविर चलता है उसमें? पहले 6 महीने क्या हमने काम किया, जो इशू होते हैं प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो चाहे फसलों के दाम का सवाल हो, कोई छोटा बड़ा सवाल हो, कोई वहाँ पुलिस प्रशासन से सवाल हो, और आगे की हमारी क्या प्लानिंग रहती है, तो हम उस पर काम करते हैं। आगे 6 महीने की हमारी क्या प्लानिंग रहेगी जून तक, उस पर काम करते हैं। फिर आगे मई जून में हमारा फिर एक अधिवेशन जो होता है, जो शिविर लगता है, वो हरिद्वार में लगता है जून के महीने में 15, 16, 17 को, 18 तारीख तक 4 दिन का वहाँ रहता है। युवाओं को जोड़ने के लिए ये संगठन क्या कर रहा है? युवकों को धरातल से जोड़ते हैं, अपनी जमीन से जोड़ते हैं, अपनी खेती बाड़ी से जोड़ते हैं, उनको नशे के प्रति जागरूक करते हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं, क्या योजनाएं चल रही, कौन सी खराब है, कौन सही है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। युवा अपने खेत पे ध्यान दे, अपने रोजगार पे ध्यान दे, अपनी सेहत पे ध्यान दे, इस पर चर्चा करते हैं। ये करते हैं। एमएसपी को लेकर क्या कहना चाहिए? एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी, और आज भी हमारा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से इस सरकार में देखने को मिला है, आप बीज और तेल पेट्रोल सारे महंगे, एक तरफ महंगाई की तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो जा ही रही, महंगाई बढ़ रही, फसलों के दाम कम है, बेरोजगारी की तरफ और महंगाई की तरफ देश जा रहा है। बेरोजगारी भी है, देश महंगाई की तरफ भी जा रहा है। तो उसके लिए चिंतन करते रहते हैं, बात करते हैं अधिकारियों से, सरकार तक अपना मैसेज हम पहुंचाते हैं अखबार और अधिकारी के माध्यम से। क्या आपको लगता है ये सरकार किसानों के हित में काम करती है? नहीं कर रही, नहीं करती। सरकार जब बन जाती है तो किसानों के हक में काम नहीं करती। क्या कोई भी सरकार नहीं करती है? यही नहीं करती है। कुछ सरकारें हैं कि आंदोलन होते रहे तो कुछ बात सुन लेती हैं, कुछ नहीं सुनती। ये सरकार न आंदोलन की बात भाषा समझती, न ये वैसे भाषा समझती। ये पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। अच्छा, लगातार तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, क्या आपके संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई रहेगी? हम उसकी चर्चा करते हैं, और भ्रष्टाचार हो रहा तो उसके मुद्दे समय समय पर उठाते रहते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, कौन सी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है? सरकार जब बन जाती है तो सब एक सी रहती है सरकारें। तो आंदोलन होते रहेंगे, बात उठती रहेगी तो कुछ काम करते रहेंगे, नहीं आप आवाज उठाओगे तो नहीं काम करेगी। अच्छा, एक सवाल है, क्या लगता है जो नेता आते हैं भाषण दे जाते हैं लेकिन किसानों के हित में कोई भी काम नहीं करता है,
सरकारें आती है और चली जाती है, अगर नहीं बदलती है तो किसान की तस्वीर। अपने मूवमेंट को मजबूत रखे, संगठन को मजबूत रखे। अगर आवाज उठानी बंद कर दोगे तो ये सुनना बंद कर देंगे, तो इनको सुनाई देते रहे, ये इनको सुनता रहे, आवाज उठती रहे, तो कोई ना कोई काम होते रहेंगे। नहीं आप पूजा आवाज उठाओगे तो कुछ नहीं करेंगे। संगठन की तरफ से भविष्य का क्या प्लान है? हमारी मीटिंगें चल रही, संगठन को मजबूत करेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को। हमारी मीटिंग पूरे देश भर में चलती रहती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ आए हुए जो लोग आते हैं, इतनी सर्दी में आए उन लोगों से, और जो लोग जो किसान आपकी आवाज सुनना चाहते हैं उन लोगों से? उनको ये कहते हैं भाई नशे पत्ती से दूर रहो, खान पीन ठीक रखो, अपनी जमीन जायदाद पे ध्यान दो। सरकार जमीनों को लूटना चाहती है, उसको बचा कर रखो। खेती नुकसान नहीं देती, दिल्ली की कलम नुकसान देती है। दिल्ली की कलम पे जो भाव देने वाली कलम है वो बेईमान है, उस पर निगाह रखो। अच्छा, एक आपने खेती की बात की है तो एक अहम सवाल है, कहीं ना कहीं जो पराली जलती है उसका धुआं पहुंच जाता है अधिकारियों तक, लेकिन किसी किसान की आवाज क्यों नहीं पहुंचती? हाँ, वो कागजों में, दिल्ली के कागजों में लिखा हुआ है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट में, एनजीटी के उस वहां पे बोर्ड पे लिख रहा कि किसान जब जलाता है फसल तो उसका पोल्यूशन होता है, लेकिन और आवाज किसानों की वहां लिख नहीं रही। ना इंडस्ट्रीज का धुआं लिख रहा, ना गाड़ियों का लिख रहा। वो वहां पे ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट उससे लिखा हुआ है, तो किसानों की पुरानी उनको दिखाई देती है, आवाज दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? सरकारों की पॉलिसी है अपनी, उद्योगों को बचाना है, किसानों के नाम पोल्यूशन लिखना है, क्योंकि इंडस्ट्रीज उसका बाहर का बड़ा वो है उनके ऊपर दबाव कि क्लीन रहना चाहिए भारत। भारत में पोल्यूशन है तो दुनिया को दिखाना है कि पोल्यूशन वहां से आता है। किसान के नाम पे वो लिखते हैं वहां पे, उसके नाम से चालान काटते हैं। लगातार बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और समतल किए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? ये अरावली के पहाड़ पे वो है, वहाँ के लोग अरावली के पहाड़ों को नहीं तोड़ने देंगे। वहाँ के लोग जागरूक है और वे लगे हुए कि अरावली के पहाड़ हमारे ना टूटे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया। जैसा कि मेरे साथ थे राकेश टिकैत जी, काफी मुद्दों पर चर्चा हुई। बने रहिए हमारे साथ, रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।